हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेस शैलजा पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय से एम.एड सेकेंड सेम के एक टॉपिक वैधता वैलिडिटी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी टेस्ट के लिए अच्छी उसकी जो विशेषताएं होती हैं अच्छे टेस्ट की, उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि वैधता वैलिडिटी, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन, प्रमापीकरण स्टैंडर्डाइजेशन आदि गुणों का होना आवश्यक होता है, जिसमें से हम देखते हैं कि वैधता उस टेस्ट के लिए बहुत आवश्यक होती है। अर्थ वैधता क्या होता है? वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण की उस क्षमता से होता है जिसके द्वारा वह उस गुण या कार्य को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। यहाँ हम ये देखते हैं कि एक गैरेट के उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं कि मान लो एक घड़ी है और उसे हम 20 मिनट आगे टाइम बढ़ा देते हैं, तो वो हर बार 10:20 ही दिखाएगी, लेकिन वो जो समय है वो वैध नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार वो समय नहीं बता रही है। वो घड़ी या वो टाइम विश्वसनीय जरूर है, लेकिन वो वैध नहीं है। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक परिभाषा भी गैरेट ने दी है, जैसे कि किसी परीक्षण अथवा किसी मापन उपकरण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि किस शुद्धता से वह उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। इसी तरह से गुलिंसन ने भी कहा है कि किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध ही वैधता है। इट इज द कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विथ सम क्राइटेरियन। अब हम देखते हैं कि वैधता के कौन कौन से गुण आवश्यक हैं। वैधता एक सापेक्ष पद है, पहला पॉइंट। दूसरा है वैधता किसी भी परीक्षण का निश्चित गुण नहीं होता है। तीसरा हम देखते हैं कि किसी भी परीक्षण की वैधता की मात्रा जो है वह कितनी है, ये देखना होता है। इसी तरह से हम फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि वैधता एक सापेक्ष पद है। वैधता कोई भी परीक्षण हर कार्य या गुण मापने के लिए वैध नहीं होता है। वह किसी भी खास उद्देश्य या किसी खास गुण या क्षमता मापने के लिए ही वैध होता है। इसी तरह से सेकंड गुण है वैधता किसी भी परीक्षण का निश्चित गुण नहीं होता। हम किसी भी टेस्ट को देखकर ये नहीं बता सकते कि वह 30 साल बाद भी वो परीक्षण वैध होगा, क्योंकि हमेशा नए नए संप्रत्यय का विकास होता रहता है और पुराने संप्रत्यय के अनुसार उनके अर्थ भी बदलते चले जाते हैं। नेक्स्ट है किसी परीक्षण की वैधता की मात्रा संपूर्ण या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर। ऐसी वैधता हम किसी भी परीक्षण के लिए नहीं कह सकते। ये या तो 0% होगा या 100% होगा वैधता, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। कुछ न कुछ उस परीक्षण में वैधता जरूर होगी, ये उसके आवश्यक गुण हैं। इसी तरह से चौथा पॉइंट है परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वह परीक्षण उस क्षमता का मापन जरूर करे, तभी वो वैध कहलाएगा। परीक्षण सही मापन करने वाला होना चाहिए, तभी वो वैध कहलाएगा। इसी तरह से परीक्षण में वैधता तब होगी जब वह कसौटी या आवश्यक नियमों के अनुसार कसा गया हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वैधता के प्रकार। वैधता के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है अंतर्विषयी वैधता, जिसे हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। दूसरा है कसौटी वैधता, जिसे हम क्राइटेरिया वैलिडिटी कहते हैं। और तीसरा है रचनात्मक वैधता, जिसे हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कसौटी वैधता के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है समवर्ती वैधता, जिसे हम कंकरेंट वैधता कहते हैं वैलिडिटी, और दूसरा होता है भविष्यवाणी वैधता, जिसे हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। समवर्ती वैधता को 2 तरीके से ज्ञात किया जाता है, एक सतत विधि और दूसरा होता है असतत विधि। चलिए चलते हैं फर्स्ट प्रकार, जिसे हम बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी, अंतर्विषयी वैधता। किसी परीक्षण में अंतर्विषयी वैधता हो, इसके लिए 2 मुख्य बातें बहुत ही आवश्यक हैं। पहला होता है एकांश वैधता, जिसे हम आइटम वैलिडिटी कहते हैं, और दूसरी होती है प्रतिदर्श वैधता, जिसे हम सैंपलिंग कहते हैं। अर्थात सैंपलिंग हम सही तरीके से चुने और सही सैंपल पर ही हम उसका प्रशासन करें। अब यहाँ एकांश निर्माण के लिए हम ये देखते हैं कि जिस परीक्षण के एकांश उस गुण या व्यवहार का सही मापन कर रहे हैं जिसके लिए उसे बनाया गया है, तब वो एकांश सही रहेगा। इसी तरह से प्रतिदर्श चयन में यदि हम सही तरीके से सैंपलिंग करें और उससे वैधता ज्ञात करें तो हमें सही रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी शोधकर्ता ने जीव परीक्षण का निर्माण
किया है और इस परीक्षण के सभी एकांश जो हैं वो जीव परीक्षण का तो सही तरीके से मापन करते हैं, लेकिन वो देखा जाए तो प्रतिदर्श वैधता उसमें नहीं होगी, क्योंकि उसने सही तरीके से सैंपल नहीं लिया है। उसने रीढ़धारी जो जीव है उस पर प्रशासन किया था, इसलिए सही रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एकांश पद तो सही मापन कर रहे थे, किंतु प्रतिदर्श गलत चुना गया था, अर्थात केवल रीढ़धारी जो जीव थे उन्हीं को ही वो सैंपल के रूप में लिया था, इसलिए वह वैध कम होगा। किसी परीक्षण में यदि अंतर्विषय वैधता देखना है तो हमें एकांश का निर्माण सही तरीके से करना होगा और प्रतिदर्श चयन इसको भी हमें सही तरह से लेना होगा। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्विषय वैधता ज्ञात करने की विधियां। पहला है, हम विशेषज्ञ की या एक्सपर्ट की राय के आधार पर भी हम अंतर्विषय वैधता ज्ञात करते हैं, और दूसरा जो होता है वो सांख्यिकी के आधार पर। फर्स्ट है हम विशेषज्ञ के आधार पर, जो उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, हम उस टेस्ट पेपर को बनाकर उनसे राय लेते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं और उसमें सुधार कर हम इस तरह से वैधता ज्ञात करते हैं। दूसरा है सांख्यिकी के आधार पर हम जो टेस्ट बनाते हैं उसी के समान ही एक और टेस्ट का निर्माण किया जाता है और उसके साथ उसके संबंध निकालकर वैधता ज्ञात की जाती है, वैलिडिटी, और फिर इसके तरह आंतरिक संगतता ज्ञात की जाती है। अब हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं कि सेकंड जो प्रकार है वो है कसौटी वैधता, जिसे हम बोलते हैं क्राइटेरिया वैधता। इस वैधता को ज्ञात करने के लिए वैध एवं विश्वसनीय परीक्षण जो इसी प्रकार के परीक्षण हो उनके साथ कसौटी में कसकर सहसंबंध हमको निकालना होता है, और सहसंबंध जितना अधिक होगा वैधता उतनी ही अधिक होगी। अब आगे देखते हैं कि कसौटी वैधता के भी दो प्रकार होते हैं, जिसमें से समवर्ती वैधता जिसे हम कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं, और दूसरा होता है भविष्यवाची वैधता जिसे हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। जबकि हम जानते हैं कि कसौटी वैधता ज्ञात करने की भी दो विधि होती है, एक सहसंबंध के द्वारा ज्ञात किया जाता है और दूसरा जो है विभेदन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब आगे चलते हैं, समवर्ती वैधता या जिसे हम कंकरेंट वैलिडिटी किसे कहते हैं। कंकरेंट वैलिडिटी जो होती है समवर्ती वैधता में सबसे पहले तैयार वैध परीक्षण और निर्मित परीक्षण एक ही न्यायाधर्श या सैंपल पर हम क्रियान्वित करते हैं, और दोनों परीक्षण से प्राप्त जो भी प्राप्तांक है उनके बीच हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, और इस तरह की वैधता जो रहती है वो समवर्ती वैधता कहलाती है। प्राप्तांक जो भी प्राप्त होता है प्राप्तांक गुणांक, उसको हम समवर्ती वैधता गुणांक कहते हैं। आगे चलते हैं कि समवर्ती वैधता करने की कुछ विधियां हैं। दो विधि जो पिछले हम पेज में बताए थे कि सहसंबंध द्वारा हम एक तो समवर्ती वैधता ज्ञात करते हैं और दूसरा जो होता है विभेदन के द्वारा। सहसंबंध द्वारा पहला उसमें हम ये करते हैं कि इस विधि में प्रयोगकर्ता द्वारा जो भी निर्मित परीक्षण है उस परीक्षण को पहले से निर्मित वैध परीक्षण के साथ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, और कोरिलेशन निकालने के बाद जितना कोरिलेशन अधिक यदि आता है तो समवर्ती वैधता भी उतनी अधिक होगी, यदि कोरिलेशन यदि कम आता है तो उसमें समवर्ती वैधता कम होगी। दूसरा है विभेदन द्वारा। विभेदन द्वारा भी हम कंकरेंट वैलिडिटी ज्ञात करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि इस विधि में परीक्षण का उपयोग या प्रयोग पहले उस समूह पर करते हैं जो उस गुण को सबसे अधिक रखते हैं, उस पर ये प्रशासन किया जाता है, तथा दूसरा परीक्षण उस समूह पर किया जाता है जो इसके विपरीत गुण रखता हो और उस पर प्रशासित किया जाता है। और इस तरह से देखते हैं कि उस समूह पर किया जाएगा जो भी परीक्षण प्राप्तांक प्राप्त होता है वह इस प्रकार का विभेद करने में सक्षम होता है, और इस तरह से हम विभेदन के द्वारा भी हम समवर्ती वैधता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट भविष्यवाणी वैधता, जिसे हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ये इस प्रकार के जो पूर्व कथन वैधता को ज्ञात करने के लिए निर्मित परीक्षण एक प्रतिदर्श या सैंपल पर प्रशासित किया जाता है, प्राप्तांक प्राप्त कर लिए जाते हैं, और इसके बाद भविष्य में हम ये देखते हैं कि उनके जो वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट यदि आते हैं तो उन रिजल्ट के आधार पर हम इसकी वैलिडिटी ज्ञात करते हैं। वास्तविक निष्पादन यदि घटित हो जाए और इस वास्तविक निष्पादन के प्राप्तांक भी प्राप्त कर ले जाएं, और अंत में दोनों प्रकार के जो भी प्राप्तांक हैं उनके बीच में हम कोरिलेशन ज्ञात कर लेते हैं, और कोरिलेशन ज्ञात करने के बाद हम उसके वैधता गुणांक ज्ञात करते हैं, और जितना वैधता गुणांक अधिक होगा उतना ही अधिक वो टेस्ट जो है वो वैध कहलाएगा। और यहाँ जैसे एक उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं कि कक्षा 7वीं के यदि परीक्षार्थी हैं और उनका उपलब्धि परीक्षण या वार्षिक परीक्षा का जो रिजल्ट है
उसको देखें और वो निर्मित परीक्षण है ये, इन दोनों के डेटा के बीच में हम कोरिलेशन निकालें तो हम भविष्यवाची या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ज्ञात कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि सहसंबंध जब हम निकालते हैं तो इसके लिए हम कार्ल पियर्सन का जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है उसके द्वारा कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, जिसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई रूट वैल्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। इसके द्वारा हम प्रोडक्टिव वैलिडिटी ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट चलते हैं, वो है रचनात्मक वैधता, जो कि वैलिडिटी का थर्ड टाइप है। इसे हम कारक वैधता या शील गुण वैधता भी कहते हैं और इसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के नाम से जाना जाता है। संरचनात्मक वैधता जिसे नाम से ही जाना जाए कि ये शील गुण वैधता भी इसे हम कहते हैं, और संरचनात्मक वैधता के नाम से ही पता लगता है कि इसमें हम वैधता की संरचना करते हैं। रचना वैधता का परिकलन काफी जटिल होता है। परीक्षण निर्माणकर्ता अपने परीक्षण की संरचना वैधता ज्ञात करने का निर्णय तभी लेता है जब उसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है। किसी संरचना वैधता ज्ञात करने के लिए कोई भी रचना के जो सिद्धांत है और रचना के सिद्धांत से कुछ परिकल्पना हम तैयार कर लेते हैं और उस परिकल्पना की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद विभिन्न चरणों में उसकी टेस्टिंग करने के बाद हम परीक्षण की रचनात्मक वैधता ज्ञात कर लेते हैं। पर कुछ चीजें इसमें निम्न बिंदु को हमको ध्यान देना होता है, जैसे कि पहला है परीक्षण समझाती होना चाहिए और समझाती दिखना चाहिए। दूसरा है विभिन्न विकासात्मक परिवर्तन के साथ न्याय संगत हो। तीसरा परीक्षण कर परिभाषित समूहों या जो भी आपका ग्रुप हो उस ग्रुप के बीच में अंतर सिद्धांत संगत होना चाहिए। चौथा, इसमें कारक विश्लेषण द्वारा या फैक्टर एनालिसिस वैधता द्वारा वैधता हम ज्ञात करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वैधता को आज हमने तीनों प्रकार समझा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और यदि आपका कुछ प्रश्न हो तो आप वो भी प्रश्न या सुझाव मुझ तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।